आपने अभी तक रजिस्टर किया कि नहीं? जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है, और बड़ा और बेहतर और 100 से ज़्यादा आपके पसंदीदा वक्ताओं के साथ। इस कार्यक्रम की सारी डिटेल आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे के इसको सफल बना सकते हैं। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, और सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम खड़ा होगा। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, मीनाक्षी जैन जी, भाव तोरसेकर, टी राजा सिंह, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं, और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब तो ज़रा ज़ोर शोर से कर दें, क्योंकि बस 2 मिलियन हुआ चाहते हैं। मुश्किल से 4000 बचे हैं, तो एक दिन में आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, मुझे पता है आप लोगों की क्षमता का। आइए बात करते हैं आज की प्रधानमंत्री की स्पीच की। वैसे तो स्पीच में बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन जो असली संदेश है वो क्या है इस स्पीच का? क्योंकि हमारे मियाँ ट्रंप जो थे वो सोच रहे थे कि भाई हमने मोदी को धमका लिया है, मोदी जो है वो मान जाएगा और मोदी जो है वो हमारे घुटनों में झुक जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो हमारी रखायल बनने के लिए तैयार है, वैसे मोदी को भी, भारत को भी हमें रखायल बनाना है। मुन्नी बेगम तो हमारी रखायल बन गई, अब मोदी को कैसे बनाना है ये देखने वाली बात है। लेकिन भाई मोदी तो फिर मोदी है। मोदी अगर इस तरह से झुक जाए तो पूरे भारत का माथा नहीं झुक जाए। तो मोदी ने आज कई संदेश दिए, बाकी तो बहुत सारी बातें कहीं, और कुछ बातें तो जो कहीं भारत में, जैसे सुदर्शन चक्र वाली बात या GST घटाने वाली बात और आत्मनिर्भरता की बात, ये सारी बातें जो कहीं, ये तो हमें तो आह्लादित कर ही रही हैं। लेकिन जो बातें कही ना कुछ, वो मैं आपको थोड़ा सा उनका जो संदेश है, उनके अंदर संदेश निहित है, वो बताना चाहता हूँ। और भी जो मोटी मोटी बातें कहीं कि भाई ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर की बात तो कहनी ही थी, सुदर्शन चक्र, नेशनल सिक्योरिटी मिशन, और आपके GST रिफॉर्म्स बड़ी बात है, सेमीकंडक्टर की बात, क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन इत्यादि इत्यादि। लेकिन 3-4 बातें ऐसी हैं जिसको सुनकर मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। एक तो सबसे पहले तो जो ट्रंप को जो मैसेज दिया ना, और वो कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो ये तो शब्द थे, लेकिन उसके पीछे का जो भावार्थ था कि सुन ले बे ट्रंप, अपनी औकात में रह, और तेरा ट्रेड एग्रीमेंट मेरे जूते की नोक पर, और तेरी ये सोच कि तू हमारे एग्रीकल्चर में और डेयरी में घुस जाएगा, ये भूल जा। ट्रेड एग्रीमेंट हो या ना हो, हम तेरे बिना काम चला लेंगे। ठीक है, ट्रंप का बच्चा सुन रहा है, ये इसके पीछे छुपा हुआ भावार्थ था। और अभी तो ट्रंप व्यस्त है, अभी तो आज पुतिन ने पूरी तरह से उसको घेर रखा है। पुतिन पहुंचने वाले हैं भी अलास्का, लावरोव वहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन अगर किसी ने ये बता दिया कि भाई इसके पहले जो आप कह रहे थे ना कि भारत को हम और टैरिफ लगा देंगे, वो जो एक उनका एक वो क्रिश्चियन पास्टर, हाँ बिल्कुल, वो मागा क्राउड का और सोरोस का फंडर स्कॉट बेसेंट, वो सोरोस की कंपनी को फंड किया करता था एक ज़माने में, और अब वो बन गया है ट्रेजरी सेक्रेटरी, यानी हमारे यहाँ का जो वित्त मंत्री होता है उस तरह से। तो उसने कहा था कि अगर रूस से मामला नहीं सुलझा और एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हम भारत के ऊपर और सैंक्शन लगा देंगे। क्यों भाई, रूस के ऊपर और लगाओ ना। तो उसको संदेश दे दिया, आज बड़ा तगड़ा संदेश दिया, और यही कह दिया कि
ट्रंप मिडिल फिंगर समझता है, ये है हमारे मिडिल फिंगर तेरे को, एक बात। और दूसरा, आज जो पाकिस्तान को संदेश दिया है ना, तो उसको सुनकर तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान वालों को तो बहुत बुरी तरह से थरथराना शुरू हो गया होगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, पाकिस्तान का नाम लेके कभी मोदी ने इस तरह की बात नहीं कही। ऑपरेशन सिंदूर भी कहा, शत्रु देश भी कहा, दुश्मन भी बोला, सब कुछ बोला और संकेतों में, लेकिन साफ साफ नाम लेके ये कहना कि पाकिस्तान कान खोल के सुन ले, पाकिस्तान कान खोल के सुन ले कि अब ये आतंकवाद और न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा और अब हम किसी भी प्रकार का अंतर नहीं करेंगे आतंकवाद और आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले में। ये वही पुराना जो नियम था उसी को आज फिर से दोहराया और साथ में सिंधु नदी समझौते के बारे में भी बात कर दी थी, इंडस वाटर ट्रीटी। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग सब पूछ रहे हैं कि साहब कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या क्रिकेट और खून एक साथ बह सकता है? ये विचारणीय बिंदु है मोदी जी के लिए भी कि भैया क्रिकेट और खून ये एक साथ बह सकता है, पानी और खून नहीं बह सकते। तो ये थोड़ा सा सोचने का विषय अवश्य है। लेकिन साथ में जो धमकी दी थी अभी अल्लामा मुनीर ने धमकी दी थी कि साहब कि हम अब टारगेट करेंगे और वो अबाबील जो है वो हाथियों की फ़ौज को जैसे उड़ा देती है और हम अब मुकेश अंबानी को टारगेट करेंगे, हम ईस्ट से शुरू करेंगे। अच्छा किया तुमने बता दिया, अच्छा किया तुमने बता दिया। भारत ने नेशनल सिक्योरिटी मिशन और सुदर्शन चक्र, हमारी एयर डिफेंस तो आप पहले ही देख चुके थे, लेकिन चूंकि अब पाकिस्तानियों ने ये घोषणा कर दी है कि भाई हम अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमला करेंगे, तो अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिफेंस है, एयर डिफेंस है, वो भी पुख्ता करने का निर्णय ले लिया गया है। भारत के अस्त्र शस्त्र जहाँ तक हैं उनमें तो दिन दूनी रात चौगनी जो प्रगति हो ही रही है, उसके बारे में हम आपको समय समय पर बताते भी रहते हैं और आगे भी बताते रहेंगे। दो बातें तो ये हुई। और तीसरा जो था, जो सबसे बड़ा जो संदेश दिया गया, वो मैं मानता हूँ कि वह हमारे घर में बैठे हुए जो पाकिस्तान यानी जो 0.5 फ्रंट हैं उनको दिया गया। और इस तरह से ये मैं कहूँगा कि ये 360 डिग्री कवरेज हो गया। यानी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आकाओं को, यानी आजकल तो आका उनका अमेरिका बना हुआ है ना, तो पाकिस्तान के आकाओं को और भारत में बैठे पाकिस्तान के चमचों को, या जिनको कहते हैं कि साहब कि पाकिस्तान या उसमें कई चीज़ें शामिल हैं, उसमें भारत में जो बना हुआ पाकिस्तान है वो भी है, हमारे कम्युनिस्ट भाई लोग भी हैं, वो क्रिश्चियन मिशनरीज भी हैं, और उन सब के लिए एक, जिसको हम कह सकते हैं कि घंटी बजा दी बुरी तरह से, एक डेमोग्राफी मिशन की घोषणा कर दी। ये डेमोग्राफी की जहाँ तक बात है, हम लगातार इसके बारे में बात करते रहे हैं और मैंने तो कई बार ये कहा है कि भैया वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कहाँ है। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका एक प्रमुख काम है कि वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएं, और मैंने सदैव ये कहा है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का एक अभिन्न अंग डेमोग्राफी होता है, तो डेमोग्राफी को उसमें शामिल किया जाए और किसी भी स्थिति में डेमोग्राफी को परिवर्तित न होने दिया जाए। जहां परिवर्तित हुई है उसको वापस लाया जाए, घर वापसी को एक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाए। और ये जो डेमोग्राफी मिशन है, मुझे लगता है कि इसका जो लॉजिकल एक्सटेंशन है और जिसका लॉजिकल आइटरेशन है वो यही होगा। और इतने दिनों से जो कार्य, जो ग्राउंड वर्क कर रखा है आरएसएस इत्यादि ने और बहुत सारे और संगठनों ने, उसको वास्तव में कार्य में लाया जाए और एक एंटी कन्वर्शन लॉ राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए।
या अलग अलग प्रदेशों में कहीं कहीं कुछ कुछ है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और ये जो अमेरिकन चर्चेज़ हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत अधिक एक्टिव हो रहे हैं, और आजकल जो है इन्होंने जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी इनको भेजना आरंभ कर दिया है, तो इस अमेरिकन चर्चेज़ पे पूरी लगाम लगाई जाए और ऐसा इनका इंतज़ाम किया जाए कि ट्रंप तक उसकी आवाज़ पहुँचे। ट्रंप तक आवाज़ पहुँचनी आवश्यक है कि ट्रंप को ये भी पता होना चाहिए कि उसके जो यहाँ ट्रोजन हॉर्सेज हैं उनको हम पहचानते हैं और उनका इलाज कर लेंगे। और इसी डेमोग्राफी मिशन के साथ साथ आज मुझे 3 वर्ष के बाद, जी हाँ, 2022 की जो स्वतंत्रता दिवस की जो स्पीच थी मोदी जी की, जो भाषण था इनका, उसके बाद आज पुनः पंच प्रण सुनने को मिला। और इस बार वो उच्चारण भी सही था, क्योंकि वो पंच प्राण बोले थे उस बार, पंच प्राण नहीं, पंच प्रण। आज बिल्कुल शुद्ध उच्चारण किया। और वो जो पंच प्रण है, यानी कि विकसित भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, विरासत पर गर्व, अब ये जो 2 और 3 है ना, वो आपस में संबंधित हैं। कि विरासत पर गर्व तभी होगा जब गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिलेगी। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति लेने के लिए जो हमको अंग्रेज़ों ने और लेफ्टिस्ट ने जो कुछ पढ़ाया है पिछले 150-200 वर्षों में, उस सबको रोल बैक करना ही होगा। उसको रोल बैक करना ही होगा, और न केवल रोल बैक करना होगा, इसको जो है वो डेमोग्राफिक मिशन से मिलाकर देखना होगा। बाकी जो 2 बिंदु है वो नागरिकों की एकता। नागरिकों की एकता तो कैसे होगी? नागरिकों की एकता करने के लिए जो एकता को विखंडित करने वाले तत्व हैं उनको पहचानना होगा। और अंतिम है नागरिकों के कर्तव्य। नागरिकों के कर्तव्य के बारे में मैं सदैव कहता रहा हूँ कि भाई हमारा जो देश है वो कर्तव्य आधारित, यानी धर्म प्राण देश है। और उस धर्म प्राण देश में लेफ्टिस्ट आइडिया ला के और उसको अधिकार प्रधान देश बनाकर इस देश की नींव को खोखला करने का कार्य जो किया गया, उसको सुधारने का काम ही इस पंच प्रण से होगा। और इसका जो 5वां बिंदु है, इसमें इसका अत्यंत महत्व है। तो इन 3 मुख्य संदेशों के साथ मुझे लगता है कि यदि इस पर एक कार्य योजना बनाकर ठीक से कार्य किया जाए और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर ना रहा जाए, तो देश निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर बहुत ही तेजी से चल पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।